हेलो स्टूडेंट। तो इसके पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, एंड्रोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, गाइनोसियम, ये सारा सब कुछ हमने डिस्कस किया था। फ्लावर के पार्ट हमने डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। अगर आपको याद हो तो पार्ट में एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हुए हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये वाला पोर्शन पूरा हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ओवरी, सेपल्स, पेटल्स, एंथर्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ठीक है। आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। तो इस टॉपिक को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम फिगर 2.2 में अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो अब आप देखो, एक टिपिकल जो स्टेमन होता है, टिपिकल स्टेमन, फिगर 2.2a, फिगर 2.2a टिपिकल स्टेमन, ये फिलामेंट है और ये एंथर है। टिपिकल स्टेमन को शो कर रहा है ये फिगर 2.2a। और 2.2b 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एंथर। तो इसी एंथर का ये कट सेक्शन है जिसमें आपको पॉलन सैक, पॉलन ग्रेन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। तो लोब जो है आपका वो भी नज़र आ रहा है, चूँकि इस डायग्राम में हम पढ़ेंगे कि जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। तो इसी तरीके से ये पूरा पोर्शन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं 1 बाय 1 आता हूँ। स्टूडेंट, फिगर 2.2 is so that two part of a typical stamen, long and cylinder stalk is called filament, जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक इज कॉल्ड फिलामेंट। तो हाउ वी कैन डिफाइन द फिलामेंट? द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक ऑफ stalk is called filament in flower, and the terminal generally bilobed structure, जो bilobed structure उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर। तो एंथर इज ए bilobed structure, ठीक है। और फिलामेंट जो है वो लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक है, उसी को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस आर पेटल्स ऑफ द फ्लावर। ये आपको पता ही है कि ये जो प्रॉक्सिमल एंड है ये फिलामेंट का, ये जा करके पेटल से अटैच होता है। द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन। अब ये जो स्टेमन है इसकी जो लंबाई है और इनकी संख्या जो है वो वेरी करती रहती है डिफरेंट फ्लावरिंग स्पीसीज़ में। इफ़ वी आर कलेक्ट टू स्टेमन ईच ऑफ 10 फ्लावर डिफरेंट स्पीसीज़, अरेंज देम स्लाइड, यू वुड एबल टू अप्रिसिएट। मतलब अगर हम इसको डिफरेंट स्पीसीज़ के 10 फ्लावर लें और उसको अरेंज करें तो हमको ये देखने को मिलेगा कि ढेर सारा लार्ज वेरिएशन है इन साइज एंड इन नेचर। और अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें हर एक स्टेमन को, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप से हेल्प से, तो और उसका डायग्राम बनाएं तो हमको डिफरेंट रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट टू द एंथर इज डिफरेंट फ्लावर। मतलब जो भी हमको नज़र आएगा वो पूरी तरीके से डिफरेंट लगेगा हर एक फ्लावर के केस में। जो उसका शेप होगा, जो अटैचमेंट होगा, जो लेंथ होगी, वो सब कुछ डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट होती है। तो लेकिन बट हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। तो जो टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर है वो बाइलोब्ड होता है विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका। उसमें 2 थीका होता है। 2 थीका मतलब इस तरह से बाइलोब्ड है। तो बाइलोब्ड का मतलब 2 लोब हो गया, एंड ईच लोब हैविंग 2 थीका मतलब टोटल मिला करके इसमें 4 थीका होते हैं। अच्छा देखो, ईच लोब, बिकॉज ईच लोब कंटेनिंग 2 थीका, सो दे आर आल्सो नोन एज डाइथीकस। इसको हम डाइथीकस कहते हैं। ऑफ्टन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग ईच थीका। अब आप देखो ये और ये पोर्शन ये पूरा बटा हुआ है, ठीक है ना, लेंथ वाइज ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव्स है। Let us understand the various type of tissue and their organization in the transverse section of anther. The bilobed nature of anther is very distinct in the transverse section of anther, and the anther is 4-sided. और इस जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जब उसका ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तब हमको नज़र आता है कि जो एंथर है वो 4-sided टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। 4-sided टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया से बना है, लोकेटेड एट द कार्नर, जो कार्नर में लोकेटेड है, 2 इन ईच लोब।
तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो हर एक लोब में 2 है, और इसी माइक्रोस्पोरेंजिया में यही वापस डेवलप्ड होगा तो इसमें पॉलन सैक, इसको पॉलन सैक बोलते हैं, एंड बिकम पॉलन सैक एंड एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन, और इसी में पॉलन ग्रेन की पैकिंग भी होती है। तो इस तरीके से ये हमने देखा कि जो स्टेमन है माइक्रोस्पोरेंजिया है, पॉलन ग्रेन, ये सारी चीज़ों के बारे में तो आसानी से हमको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया।